जिस कॉलेज कैंपस में आप खुलकर बात करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, वहाँ कल से आपकी हर बात पर नजर रखी जाए और एक ऐसा नियम जो समानता लाने के लिए बनाया गया हो, वही समाज में एक नई जंग छेड़ दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है। हालत यह है कि इसे काला कानून कहा जा रहा है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी के अपने ही लोग अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि असल में ये नियम क्या कहते हैं और सबसे बड़ी बात, इतना विरोध क्यों हो रहा है, खासकर सामान्य श्रेणी के छात्रों और बीजेपी के लोगों की तरफ से। विपक्ष खामोश क्यों है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक नाम से, रोहित वेमुला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी स्कॉलर, दलित समाज से था। 2016 में उसने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया था। फेलोशिप रोक दी गई, कहा गया तुमने कैंपस में पॉलिटिक्स की। लेकिन रोहित का कहना था कि यह सब उसकी जाति के कारण हुआ। पूरे देश में बवाल मच गया। फिर 2019 में पायल तड़वी, मुंबई की एक रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसने भी सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसके सीनियर्स ने उसे जाति के नाम पर टॉर्चर किया। रोज रोज ताने मारे, काम पर जाने से डर लगने लगा। सुसाइड नोट में उसने सब लिख दिया। और फिर कई और केसेस आए, आईआईटी में, एम्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर जगह। और फिर आया यूजीसी का नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए। इनका सीधा मकसद है हायर एजुकेशन में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। डेटा कहता है कि पिछले 5 सालों में कॉलेजों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए अब हर कॉलेज में कुछ खास चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर कॉलेज में एक ऐसा सेंटर होगा जो सिर्फ भेदभाव के मामलों को देखेगा। दूसरा, इक्विटी स्क्वाड्स। ये मोबाइल टीमें होंगी जो कैंपस के सेंसिटिव इलाकों जैसे हॉस्टल या कैंटीन में अचानक छापेमारी करेंगी। तीसरा, 24/7 हेल्पलाइन। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो कभी भी शिकायत कर सकता है। लेकिन असली पेच है, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठना होगा और 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी, यानी मामला सुपर फास्ट चलेगा। अब आप सोचेंगे इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी बात है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। विरोध करने वालों के 3 बड़े तर्क हैं। पहला, भेदभाव की परिभाषा। नियम में लिखा है कि जातिगत भेदभाव का मतलब है केवल SC ST और OBC के खिलाफ भेदभाव। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि क्या हमारे साथ भेदभाव नहीं हो सकता, हमें इस सुरक्षा के दायरे से बाहर क्यों रखा गया। दूसरा, झूठी शिकायतों का डर। नियमों के ड्राफ्ट में पहले गलत शिकायत करने वालों पर सजा का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है। छात्रों को डर है कि पर्सनल रंजिश निकालने के लिए अब कोई भी किसी पर भी आरोप लगा देगा और उसे खुद को निर्दोष साबित करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तीसरा, कैंपस का पुलिसियाकरण। जो ये इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर बनाने की बात है, इसे कई लोग जासूसी की तरह देख रहे हैं। प्रोफेसर्स का कहना है कि अगर कैंपस में हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखेगा तो पढ़ाई कहां से होगी। इस नियम ने बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोटर बेस सवर्ण समाज है जो इस नियम को अपने खिलाफ देख रहा है। विरोध की आग इतनी बड़ी कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने इसे काला कानून कहा। नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने भी पद छोड़ दिया। यहाँ तक कि यूपी में बीजेपी के अपने MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दे दी है कि इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। हालात ये है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ी कि जब तक मोदी जी हैं, सवर्णों का अहित नहीं होगा। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो हर छोटी बात पर सरकार को घेरते हैं, वो इस मुद्दे पर उतने मुखर क्यों नहीं है? ये है रणनीति। अगर विपक्ष इस नियम का समर्थन करता है तो सवर्ण वोट खो देगा, जो हाल ही में बीजेपी से छिटक कर उनकी तरफ आना शुरू हुआ है। और अगर विरोध करता है तो बीजेपी उन पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का
ठप्पा लगा सकती है। इसलिए विपक्ष फिलहाल देखो और इंतजार करो की राह पर है। वो इस मुद्दे को केवल राज्यों के अधिकारों तक सीमित रखकर विरोध कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या सामाजिक न्याय के नाम पर बनाया गया ये कानून वाकई कैंपस से भेदभाव खत्म करेगा, या फिर ये छात्रों के बीच अविश्वास की एक नई दीवार खड़ी कर देगा। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये सियासत और भी गरमाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नियम सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।